नमस्कार। स्वागत है आपका इस निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी मंडे यानी कि कल 29 जून 2026 को क्या कर सकता है। तो आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श लेकर ही करें। इस डिस्क्लेमर के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिस्कशन करा था, विच वाज अराउंड 3 days बैक, क्योंकि फ्राइडे को जो क्लोजिंग डे, फ्राइडे को एक फेस्टिवल था, मुहर्रम था, जिसके कारण निफ्टी क्लोज था, निफ्टी हॉलीडे था। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने थर्सडे को बोला था उससे उसने मार्केट में क्या किया। तो हमारा टाइम था 10:30 और हमने स्टार्ट टाइम भी दिया था और एंड टाइम भी दिया था। तो हमारे पास 10:30 की कैंडल ये रही और हमारे पास जो एंड टाइम की कैंडल थी वो थी 12:45 पर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 बजे हमारा वो जो मूव था वो आ गया। ये 10:30 बजे और ये 12 बजे, तो 12 बजे की 45 के पहले हमारा मूव आया। जब आपको कुछ ऐसा मूव दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो पॉइंट्स बोला वो उतना मूव आता है। फॉर एग्जांपल ये 100 पॉइंट्स का मूव था, ये आया, बट देन यू नीड नॉट वेट फॉर एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स। इसमें एनीवे कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, बट अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में सोच के देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर 100 पॉइंट्स बोला गया है तो यू नीड टू वेट एग्जैक्टली फॉर 100 पॉइंट। वो जाता है और आप देखें वो करता है, बट यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमारा टाइम आ रहा है या फिर पॉइंट्स आ रहा है तो हमें निकल जाना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि जो बोला जा रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट है। द हर टाइम का एक पोटेंशियल होता है। इस समय पे ये पोटेंशियल है जो मार्केट कर सकता है। उस पोटेंशियल को आपको 100% यूटिलाइज कर ही लेना है, नीड नॉट बी द केस। उसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ठीक है, वी आर गुड विथ 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। बिकॉज अगर आप ये देखिएगा कि अगर मैं 50 पॉइंट का मूव भी पकड़ता हूँ, डेट्स अ वेरी गुड मूव। अभी आप लोग को ये समझना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की। पहले हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हैं, हम लोग एग्जैक्ट एडल्ट की तरह वॉक करना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं। जब आप किसी भी नए फील्ड में, नए स्टडी में जाते हैं, नया तरीका देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व एंड इफ यू आर टेकिंग एनी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स। हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से ये काम करता है। मेथोडोलॉजी ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ, आपको उस पर फोकस करना होगा, उसको बार बार देखना होगा। मैंने 7 पे एक वीडियो बनाया है, 7 को कम से कम आप लोगों ने कितनी बार देखा है। अगर आप वो नहीं देखेंगे, डोंट थिंक कि आपने एक बार देख लिया एंड यू हैव गॉट इट। नो, ये थिंकिंग आपको आगे लेकर नहीं जाएगी। यू नीड टू वॉच दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 7 टाइम्स अगर आप देखोगे तो शायद समझ पाओगे, बिकॉज उसमें जो कंसेप्ट दिया गया है काफ़ी डीप है। उसमें जो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसी तरीके से मैंने स्क्वायर रूट पे वीडियो बनाया है, स्क्वायर क्या होता है मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो ये वीडियोस को आप ज़रूर देखना, बिकॉज ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, बट इट हैज़ इट्स रूट्स इन ज्योमेट्री। कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट हुआ, हमारे जब पूर्वज समय को जानना चाह रहे थे, उसका कैलकुलेशन जानना चाह रहे थे, चीज़ों को नापने का प्रयास कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, तो उन्हें एक तरीका चाहिए था कि मैं किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करूं। वो जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो रॉ मेथड है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
अभी हम लोग वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। अच्छा चलो 1 2 3 4 तो होता ही है, पर जब तक आप उस पेन को नहीं समझिएगा जिसके थ्रू हमारे पूर्वज गए हैं, तो वो थॉट प्रोसेस आप नहीं समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम का कैलकुलेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऊपर छत पर बैठकर या फिर जैसे भी आप आसमान को जरूर देखें। अगर आप किसी भी गुरु को भी सुनिएगा तो वो यही बोलते हैं कि आजकल के लोग ऊपर देखते ही नहीं हैं। हम लोग ऊपर वाले की बात कर देते हैं, बट हम लोग ऊपर आसमान की ओर नहीं देखते हैं। हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आकाश, और वो जो आकाश है उसको लोग ट्रांसलेट कर कर इत्थर बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको आसमान की तरह समझते हैं जो हमें स्काई की तरह जो दिखता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने अंदर उस आकाश को, यानी उस परसेप्शन को, आकाश का डायरेक्ट लिंक परसेप्शन से है। हमारे बॉडी में जो आकाश है, जिस एलिमेंट को हम आकाश बोलते हैं, वो हमारा परसेप्शन इंक्रीज करता है। और परसेप्शन वो एलिमेंट है जिससे आपको चीज़ें पता चलती हैं। वो ज्ञान का भंडार जो आपके पास आने लगता है, जो आप स्थिर मुद्रा में रहते हैं, वो आकाश है। और वो जो आकाश है, जितना एलिमेंट वो आपके अंदर वो आएगा, आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ते रहेगी, आपकी ग्रहणशीलता बढ़ते रहेगी, आपके समझने की शक्ति बढ़ते रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स लें। जब भी मौका मिले हम आसमान को ज़रूर देखें। मैं आपको उसके रेलेवेंस भी बताऊंगा, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने लोगों ने, कितने गुरुओं ने ये बात बोली है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट वी आर बिजी इन इन थिंग्स लाइक अर्निंग, या फिर पार्टी में, या फिर नए कपड़े खरीदने में, या शॉपिंग में, या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, कि हम लोग लाइफ को ही एक्सप्लोर करना भूल गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग बैक फ्यू बेसिक्स। क्या हम लोग 100% बैक जा सकते हैं? नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट का यही पर्पस है, मॉडर्नाइजेशन का यही पर्पस है कि हम लोग एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से अच्छा हो, उससे आगे हो। तो अगर हमें आगे जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछला ज्ञान है हम लोग उसको भूलते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टैंडर्ड 5 में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड 4 के में जो आपने 1 साल मेहनत कर कर जो पढ़ाई करी थी उससे नाता तोड़ लेना है, उससे आपको भूल जाना है कि अच्छा वो क्या था। तो जिस तरीके से आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाते हैं, तो आपका जो प्रीवियस कक्षा होती है, जो पूर्वगत कक्षा होती है, जो क्लास होती है, वो आपका बेस, आधार बनाती है। उसके बेसिस पे, उस आधार पे आप नया ज्ञान अर्जित करते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ भी लयबद्ध तरीके से कुछ चीज़ें अपने जीवन में चेंज करना होगा। अगर आप ये ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके साथ नेचुरली होने लगती हैं। ऐसा कई ऋषि मुनियों ने कहा है, ऐसा कई गुरुओं ने कहा है जो आज भी हैं, और जो आज के जो मॉडर्न टाइम में भी जो गुरु हैं वो ये बोलते हैं कि आकाश की ओर देखो। तो ये एक छोटा सा चेंज, छोटा प्रयास आप करके देखिएगा, ये आपके आकाश एलिमेंट को बढ़ाएगा, जिससे आपकी परसेप्शन पावर, चीज़ों को समझने और ग्रहण करने की शक्ति आपको बढ़ेगी। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इस अनिश्चितता के बाद भी जो मैं डेली प्रोडिक्शन दे रहा हूँ वो कितना सटीक बैठता है। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए कि जो युद्ध है वो चल रहा है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, वो ट्रम्प क्या करते हैं कि वो वीक डे में बोल देते हैं कि ठीक है, हो गया,
हम लोगों ने शांति समझौता कर लिया, MOU साइन कर लिया, और वीकेंड में जैसे ही मार्केट क्लोज होता है वो धमाका कर देते हैं। इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ें जो बाहर की कंडीशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि चाहे कोई भी इवेंट हो, हमारी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि वो इवेंट न्यूट्रल हो। इवेंट्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दीज इवेंट्स अलाइन टू द टाइम एनालिसिस, क्योंकि समय चीज़ों को करवाता है। आपको अगर ज्ञात हो तो कई लोगों ने बोला है, पहले ही बता देते हैं हमारे ऋषि मुनि कि अभी युद्ध का समय है, तो युद्ध होगा ही। महाभारत के समय भी पहले ही से प्रोडिक्शन कर दी गई थी कि इस समय युद्ध होगा ही। वो ग्रह गोचर की दशा ऑलरेडी ऐसी बन जाती है कि युद्ध करवा ही देता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमने जो टाइम एनालिसिस करी है उसके हिसाब से क्या होता है, हमें बस उस पर ध्यान देना है। मार्केट विल डू अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि समय जिस तरीके की परिस्थितियां लाता है वैसे ही आचरण, वैसे ही चीज़ें होती हैं। बस हमें एक चीज़ संभल के करना है कि जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी कंफ्यूजन वाली स्टेट हो, तो वी शुड नॉट टेक आवर स्टेक्स हेविली। जो हमारे स्टेक्स हैं, जो हमें चीज़ें, जहाँ पर ऐसा लगे कि कंफ्यूजन है या फिर चीज़ें हमारे विपरीत हो सकती हैं, तो वहाँ पर अपने स्टेक्स हाई नहीं रखने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप देख रहे हैं कि ये स्टडी का मेथड ऐसा है जो आपको निरंतर रिजल्ट दे रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये देखा होगा कि जितने भी बाकी लोग हैं जो यूट्यूब पे हो या फिर जो अपने कोर्स बेचते हैं, अगर उनकी एनालिसिस के अनुसार मार्केट बिहेव नहीं करती है तो उनका एक स्टेटमेंट होता है, ये तो न्यूज़ आ गया, राइट, इसको तो कोई हैंडल नहीं कर सकता, या फिर ट्रम्प ने ऐसा कर दिया, या फिर युद्ध हो गया, ये इसका हमें क्या पता था, अरे उसने पीस की बात करी फिर उसने अटैक कर दिया, इसको तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इररेस्पेक्टिव कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली हम लोग यहाँ पर एक लयबद्ध तरीके से, एक रिदम में अपना टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, और इररिस्पेक्टिव की दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कौन किधर बम मार रहा है, कौन पिच टीटी तोड़ रहा है, हम लोग अपने एनालिसिस में आगे बढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंटली सही भी साबित हो रहे हैं। अगेन, इस वीडियो में कोई भी बाई सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझें कि ट्रेडिंग से 99% लोगों को नुकसान ही होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत, हमें एक अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा है। और मैं आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से वीडियो मेरी स्टडी के हिसाब से सटीक, कौन से स्टॉक्स मेरे स्टडी के हिसाब से सटीक बैठते हैं, कौन सी स्टॉक्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। और ट्यूटोरियल वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसको एक बार आप देखते रहिए। मैंने एस्ट्रोनॉमी पे बनाया है, मैंने ज्ञान पे बनाया है, और इलियट में मैंने वो चीज़ बनाई है जो काम करती है। मोस्टली आप देखेंगे कि इलियट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो लैगिंग है, वो होने के बाद चीज़ों को बताती है। हाँ, कुछ समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बता देती है कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, इलियट ये काम करती है। बट जो सबसे सटीक है वो है ज्ञान, और ज्ञान का मेथड जो है वो हमारे पौराणिक मेथड से, जो हमारे ऋषि मुनियों के मेथड हैं उससे काफ़ी मैच करता है। तो मैं इसी के लिए उनका नाम लेता हूँ, बिकॉज उन्होंने 10 से 20 साल उन्होंने अपनी स्टडी, सिर्फ वो जो हमारे ऋषि मुनि, जो उस समय के लोग टाइम के कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, उसको समझने के लिए उन्होंने 10 से 20 साल अपने जीवन के दिए हैं। तो
इसके लिए मैं उनका नाम लेता हूँ कि उनका मेथड इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ गैन का मेथड क्या है, कैसे करते हैं। और अक्सर लोग सिर्फ बेचते हैं, और इसके जो कोर्स हैं वो बहुत ही हाई प्राइस में मिलते हैं। कोई 50 लाख में बेचता है, कोई 2 करोड़ में बेचता है, कुछ लोग 1.5 लाख में भी बेचते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जिन्होंने जो बेच रहे हैं वो उसमें से अधिकतर लोग, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने एक दो चीज़ें काम की, शायद ये देख लिया और वो काम कर रहा है और वो बेचना शुरू कर दिए। बट मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव द रियल थिंग। इसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल मेथड होता है, इसमें एक एलओवी का मेथड होता है, इसमें अलग अलग टाइम साइकिल्स होता है। मैंने आपको RG7 के बारे में बताया है। आगे मैं आपको और भी साइकिल्स बताऊंगा, लूनर साइकिल के बारे में बताऊंगा। आगे मैं जोनास की सर्किल के बारे में उसके साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर फ्यू हिडन जेम्स जो मार्केट में काम करती है। और समय के बारे में जब भी मैं बोलता हूं तो समय इज साइकिल। आपको यह समझना होगा। जिस तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो स्टॉक मार्केट क्या है, साइकिल में ही चल रही है। एक अप ट्रेंड की साइकिल होती है, उसके बाद डाउन ट्रेंड की साइकिल होती है। ये पूरा साइकिल से ही बंधा है, चाहे वो ये मूव हो या ये मूव हो या ये मूव हो, या इसको मैं एक साथ देखूं तो ये एक बड़ा साइकिल बनाता है। इसी को बोलते हैं व्हील विद इन व्हील। अगर जो ज्ञान के फील्ड में है तो उनको ये पता होगा ये टर्म, व्हील विद इन व्हील, साइकिल के अंदर साइकिल। शब्द अलग हैं पर जो कहना है, जो तथ्य है, जो कथ्य है वो सेम है। तो हम लोग को यही पता करना है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर सकता है। अब हम लोग एक बार ये देखते हैं, इसको हम लोग यहां से मुंह हटा देते हैं और एक बार 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। और हम लोग जो मंडे का है, एक बार इसको भी हटा देते हैं। मंडे यानी 29 ऑफ जून 2026 को क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे 29, इसको एक बार सेटिंग में जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं। जून 2026 को एक्सपेक्टेड है। हमारा जो टाइम आ रहा है 11:15 AM और नंबर ऑफ पॉइंट्स वो जो आ रहा है वो है 200 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अभी की जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसके बाद भी हम लोग ऐसी गणना कर सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि किस दिन इंट्राडे के टाइम पे, इंट्राडे में किस समय कितना मूव आ सकता है। और यही इम्पोर्टेंट है, यही वो कैलकुलेशन हमें सीखना है। और मैं ट्यूटोरियल वीडियोस आपको बना रहा हूँ। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, बिकॉज़ मैं आने वाले ट्यूटोरियल वीडियोस में उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।